हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 9th के यूपी बोर्ड क्लास 9th के प्रश्नावली 6 जिसका नाम है रेखा एवं कोण, उसके अध्याय 6A के एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग अभी तक क्वेश्चन नंबर 13 तक बता चुके थे, लेकिन उसमें से एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 वो केवल मिसिंग है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया है कि OA, OB, OC, OD, OE किरणों का एक ही सीमांत बिंदु O है। ठीक है, इसमें कोई चित्र नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, बस क्वेश्चन दिया है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण AOB प्लस कोण BOC प्लस कोण COD प्लस कोण DOE प्लस कोण EOA बराबर 360 अंश होगा। अब ध्यान से देखिएगा, आपके प्रश्नावली में जब आप देखेंगे क्वेश्चन को तो उसमें संकेत में दिया है कि किरण OA किरण के विपरीत भी एक किरण खींचिए। ठीक है, तो यहाँ से ये स्पष्ट हो गया बात। ठीक है, OA किरण के विपरीत भी एक किरण कहा है खींचने के लिए। ये OA किरण है, इसके विपरीत एक किरण खींचने के लिए कहा है जिसको हमने OC नाम दिए। और आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को इस कोण के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले देखिए OA दिया है, ठीक, फिर AOB, कोण AOB देखिए ये बन गया, फिर कोण BOC, ये कोण BOC बन गया। ठीक है, अब देखिए प्लस कोण COD ये बन गया, प्लस कोण COD। हम लोग सीरियल वाइज से चले हैं, पहले यहाँ से चले, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे। अब देखिए कोण DOE दिया है। ठीक है, तो कोण DOE कैसे बनेगा, देखिए DOE अब प्लस कोण EOA बना है, तो EOA यही है। ठीक है, प्लस कोण EOA बराबर 360 अंश लाना है। अब आपको पता है कि क्वेश्चन में पहले से दिया है संकेत में कि OA किरण के विपरीत एक किरण खींचिए। ठीक है, और आपको हमने जो है सरल रेखा की परिभाषा बताया है, जब दो विपरीत किरणें एक दूसरे को मिलती हैं सीधी रेखा में तो वो सरल रेखा कहलाती है। और आपको पता है सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश होता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये AOC एक सरल रेखा है ना, तो AOC का एक बार नीचे से मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि आपको पता है सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। तो सरल रेखा पर बना कोण जब 180 अंश है तो पहले उसको नीचे से हम लोग पता करेंगे कौन कौन सा कोण बन रहा है। इन दो कोणों से मिलकर ये बन रहा है AOC, और फिर एक बार ऊपर से पता करेंगे कौन कौन कोण से मिलकर ये 180 अंश बन रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। सरल रेखा AOC से, सरल रेखा AOC से कोण AOB प्लस कोण BOC, देखिए ये कहाँ से बात किया है, आपका नीचे से बात किया है। AOB, ये AOB और फिर BOC, इस कोण को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सरल रेखा पर जो है बना कोण 180 अंश होता है, यानी सरल रेखा पर जितना भी कोण बनेगा उन कोणों को जोड़ने पर 180 अंश होना ही चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, फिर पुनः सरल रेखा मैंने क्या क्या नीचे से ले लिया हम लोगों ने, अब फिर ऊपर से लेंगे कि नहीं, ऊपर से अब इसको हम लोग AOC को एज्यूम करते हैं, मानते हैं। तो देखिए ऊपर कौन कौन सा कोण बन रहा है, AOE प्लस EOC प्लस ये क्या है DOC, तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180, क्योंकि AOC एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 अंश ही होता है। ठीक है, यही चीज़ हमने लिखा है, कोण AOE प्लस कोण EOD प्लस कोण DOC बराबर 180 अंश। अब देखिए इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया है, समीकरण नंबर 2 मान लिया है। तो अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 के दायां पक्ष 180 है, तो दोनों बराबर हो गया, दायां पक्ष बराबर हो गया। ठीक है, जब दायां पक्ष दोनों बराबर हो गया तो समीकरण 1 बराबर 2 से अगर दायां पक्ष बराबर है, देखिए यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया है हम लोगों से,
दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर है, इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, सॉरी। हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देंगे, तभी हम लोग का ये प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए समीकरण क्या है, एक क्या है AOB प्लस BOC, इसको लिख दिए हम। और समीकरण 2 क्या है, AOE प्लस EOD प्लस को DOC, इन सबको आपस में जोड़ दिए। ठीक है, बायां पक्ष को बाएं पक्ष के साथ आपस में जोड़ दिए, बायां पक्ष को बाएं पक्ष के साथ आपस में जोड़ दिए, और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष के साथ आपस में जोड़ दीजिए। देखिए क्या मिल रहा है, तो बाएं पक्ष को आपस में जोड़ेंगे तो ये मिल गया। और 180 कितना होता है, 360, यही हमको प्रूव करना था। इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, इति सिद्धम। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग का जो छोटा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक लगा चुके हैं, और इसके आगे आने वाले वीडियो में हम लोग अपने इस चैप्टर को पूर्ण करेंगे, प्रश्नावली 6A को। फिर उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ा जाएगा प्रश्नावली 6B का, और फिर उसके बाद पूरा प्रश्नावली 6B हम लोग सॉल्व किया जाएगा। एक एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन हम लोग को छोड़ना नहीं है। Thanks for watching students. Like, share and subscribe to our channel. Thanks.